सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जोड़ी कंचन बेल की जोड़ी श्याम तमार बसहु निरंतर श्री हरि प्रिया ये रंग भीने दूला बसहु निरंतर श्री हरि प्रिया ये रंग भीने दोला। श्याम तमाल से लपटी हुई कंचन वेली श्री लाडली जी महाराज कंचन बेली और श्याम तमाल हमारे लाल बिहारी दोनों परस्पर गलवैया देवहे वृंदावन की कुंजों में विहरण करते रहते। निज जन सहचरी जन आश्रित जन हृदय में एक ही अभिलाषा है कि इसी तरह परस्पर खेलते हुए बसहो निरंतर निरंतर हमारे हृदय कुंज में आप बसे रहें। हे हरि प्रिया हरि श्री लाडली लाल प्रियाजू हे हरि प्रिया आप इसी तरह हमारे हृदय कुंज में बसे रहें निरंतर वृंदावन में विहरण करते हुए। ये सौभाग्य कृपा करके प्रभु ने हमें दे दिया है।
अहेतु की करुणा में प्रभु की अहेतु की कृपा हम सबके ऊपर है। बस हरि गुरु की कृपा से उसका अनुभव करना शुरू कर दें। प्रतिपल वो कृपा है। बस हम इस बात को पाने के लिए, इस जोड़ी को हृदय में बसाने के लिए, उनकी कृपा का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाएं। ये हृदय में तैयारी हो रही है, इसका हमें कैसे पता चले? तो अन्य अभिलाषाएं शून्य होने लग जाएंगी, अन्य कामनाएं खत्म होने लग जाएंगी। बस मानस पटल में चलने लगेगा, कब मैं भरनेत्र इन हरिप्रिया को देखूंगा, कब वृंदावन में विहरण करते हुए इन युगल सरकार का देखूंगा। जितना भी हम महापुरुषों के, आचार्यों के, संतों के चरित्रों को सुनते हैं, प्रभु के जस को सुनते हैं, कहीं भी किसी भी महापुरुष का उसका फल है कि हमारे आराध्य में हमारी रति हो। उनके चरित्र का श्रवण कथन का सीधा फल है कि हमारे आचार्य के चरणों में, हमारी गुरुदेव के चरणों में, हमारे इष्ट के चरणों में हमारी रति हो जाए। बस जो करुणा कृपा है हमारे ऊपर, उसका अनुभव करते रहें। वो रास्ता महापुरुषों की आज्ञा से होके जाता है। प्रभु की कृपा का साक्षात्कार करने का एक ही मार्ग है, बस गुरुदेव की आज्ञा। गुरुदेव की आज्ञा रूपी द्वार से ही इस पथ में प्रवेश किया जाता है, इस कृपा रूपी पथ में। अन्यथा कोई रास्ता नहीं, केवल एक ही ये दरवाजा। जहाँ इस कृपा की अवहेलना हम करते हैं तो ये मार्ग सामने होते हुए लुप्त हो जाता है, सामने है और लुप्त हो जाता है। केवल गुरु कृपा। श्री बाबा गिरिराज जी वाले कह रहे हैं, समस्त सुकृतन को केवल एक ही फल है, सदगुरुदेव परम ब्रह्म परमात्मा में पूर्ण सात्व की श्रद्धा होनो। जानो और लक्ष्य केवल भगवत करें। हमारी पूर्ण श्रद्धा हमारे गुरुदेव के चरणों में हो जाए और हमारा दृढ़ लक्ष्य केवल भगवत प्रेम हो जाए। ये लक्ष्य की पूर्णता भी, दृढ़ता भी केवल गुरु कृपा से होती है। हमारे अंदर जब हम प्रारंभ में चलते हैं तो आती है बात कि मुझे प्रभु चाहिए, पर उस समय दृढ़ता नहीं होती। ये दृढ़ता केवल गुरु कृपा से, गुरु कृपा की दृष्टि से होती है, उनकी आज्ञा पालन से आती है, तभी वो बढ़ने लगता है। देखो, जैसे ही गुरुदेव ने कृपा करके चरणों में स्वीकार किया, मंत्र दिया, कहा भजन कीजिए, तो हृदय में उस समय बस एक ही बात रहती है, बस रात दिन भजन करूं और जल्दी से जल्दी मैं साक्षात्कार करूं। हर उपासक के जीवन का अनुभव है। फिर बाद में जब कुछ समय बीतता है तो वो कहते हैं कि अब वो वाली बात नहीं है। उसका कारण एक ही है, हमसे प्रमाद के कारण उनकी आज्ञा की अवहेलना हो गई। जितना सामीप्य बढ़ा उतना हमने ठीक है, बस नहीं, ये नहीं। भगवत मार्ग के पथिक का एक ही लक्ष्य है, बस प्रभु। उसके जीवन में एक ही बात है, मैं कैसे बस भर नेत्र देख लूँ, पहले इतना काम। और जहाँ जिसके हृदय में दृढ़ता बढ़ने लगती है, उसके अंदर गुरु मंत्र में, गुरु उपदेश में, गुरु आज्ञा में दृढ़ता आने लगती है। बस अब मैं प्राणपन से उनकी आज्ञा नहीं उल्लंघन कर सकता। विचार करने पे भयभीत हो जाएगा, कुछ भी हो जाए मैं गुरुदेव की आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकता। और जहाँ ये बात अंदर आने लगी तो प्रभु दूर थोड़ी है, इतना ही बस वो देखना चाहते हैं, इतना ही वो आपको देना चाहते हैं। यही बस आपके अंदर दृढ़ता जहाँ आई, प्रतिपल अनुभूतियाँ बढ़ने लगती हैं। सबरी आसक्ति केवल एक जीवन धन में हो, क्योंकि इनको धाम, नाम, लीला, स्वरूप, प्रेमीजन और ये सब भागवत के समान है। नाम, रूप, लीला, धाम। अभी नाम से प्रीति नहीं है ना, प्रभु के चर्चा से प्रीति नहीं है, तो कहीं ना कहीं बात आ जाती है, सुबह तो सुनाई थी नाम की चर्चा, अब दोबारा क्या सुनना। नहीं, प्रीति लगी तब नाम की पल विसरत नाही। श्री रैदास जी महाराज कहते हैं, अब कैसे छोड़ूं, नाम रट लागी। बस अब नाम की रटन लग गई, कैसे छोड़ूं। अभी नाम की स्वाद हमें मिलाई नहीं है। पल विसरत नहीं, एक क्षण के लिए प्रीति लगी तब नाम की पल विसरत नहीं।
नज़र करो अब मेहर की, मोहि मिलो गुसाई। यही रास्ता है एक। गुरुदेव ने चाबी दे दी। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, हम तो तरीगे गुरु कृपाते, सबद डोरी, सबद जो गुरु ने कह दिया, गही उतरे पार। कहत कबीर सुनो भाई साधु, हे साधु जन, इस ठगनी से रहो होशियार। एक ही रास्ता है बस, ये नाम। जिसने दृढ़ता से ये पकड़ लिया, अब उसको कुछ नहीं करना। वो देखेगा गुरु कृपा की नौका मुझे कैसे बाहर ले जा रही है, मैं कहीं नहीं हूँ, बस कृपा। जहाँ हम ये अवहेलना कर देते हैं ना, सोचते हैं अरे ठीक है नाम जप करना, पर आपने मार्ग ही छोड़ दिया, आपने रास्ता ही छोड़ दिया, आपने जो संबल है उसी को छोड़ दिया, अब कहाँ से आगे बढ़ पाओगे। इसीलिए स्थिति नहीं हो पाती, इसीलिए हमारे हृदय में वो भूख नहीं हो पाती। प्रभु का स्वभाव है, जैसे उसके जन प्रसन्न होते हैं ना, प्रभु इतने करुणा में, अच्छा तुझे ऐसे प्रसन्नता है, राजी है, चल तू प्रसन्न रहे, तुझे जिस तरह से प्रसन्नता मिले वैसे प्रभु राजी हैं। श्री चक्रधर, एक स्वामी चक्रधर जी हुए, ये श्री ठाकुर जी के भाई मानते थे अपने आप को। प्रकट रूप में आके प्रभु ने इनको कई बार बचाया। इन्होंने श्री सुख तीर्थ में निवास किया, वहीं आके भजन स्थली इनकी रही। इन्होंने कई ऐसे बहुत सारे प्रसंग लिखे हैं, तो एक है श्याम का स्वभाव लिखा है, उसमें प्रभु के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, देखो जैसे प्रभु प्रकट रूप में श्री हरिवंश किशोर अहीर, अहीर कुल में उत्पन्न हुए प्रभु हमारे श्री लाल बिहारी श्री प्रिया जो, तो उनके लिए कहते हैं कि इनका एक स्वभाव होता है, जैसे किसी का इन कुल का मतलब पूरे कुल की एक ऐसी पद्धति है कि आज जैसे आपकी लड़ाई हो गई किसी से, तो कुछ नहीं कहेंगे, वो बस चुपचाप चले जाएंगे। आपने दिखा लेना आपके पास कुछ है ना, अब रात्रि में उठेंगे। ऐसा उनका प्रभाव होता है। वो एक दूसरे अहीर के पास गए, ऐसे उठाया तो वो पूछेगा नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या करना है, उठ के चल दिया पीछे पीछे, और अमुक कह दिया कि अमुक अमुक गांव तुम्हारे हिस्से में, अमुक अमुक गांव, उन सब के जन को इकट्ठे कर लो। तो वहाँ तय हो जाता है कितने लोगों को इकट्ठा करना है, 10, 20, 50 जितनी आवश्यकता होती है इकट्ठा कर लिया गया। और एक निश्चित स्थान होता है जहाँ सबको मिलना होता है, सब आके जहाँ मिले और बस इतनी बात बताई कि उसके पास जाना है। तो किसी की ना सुनना ना कुछ देखना, अब उसकी वही जाने क्या हुआ। तो इसका स्वरूप उन्होंने बताया कि हमारे प्रभु का स्वभाव है, जिसको अपना मान लिया ना, अब उसके लिए वो ना भला देखते ना बुरा देखते। अब जो संघ के जन अहीरों को उठाया ना उन्होंने, तो कहीं उन्होंने ये थोड़ी पूछा तुम क्या करा रहे हो, गलत करा रहे हो, अच्छा कर रहे हो, कोई मतलब नहीं, केवल हमारे। इसी तरह से प्रभु ने जिसे अपना मान लिया, अब वो क्या करेगा कोई मतलब नहीं। बाली को सुग्रीव जी के प्रसंग आता है ना, इतना ही कहा था कि क्यों मुझसे क्यों बैर करते हैं आप, ये तो मेरा ही भाई है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्या प्रभु ऐसी गलती हमसे हुई। बोले मूर्ख, तू ये नहीं जानता ये मेरा आश्रित है, अभिमान करता है तू, इसी कारण से हे अधम, सीधा कहा हुआ है, रे अधम अभिमानी, मेरे जन से बैर करता है, तू जानता नहीं है। बोले प्रभु आप तो समदर्शी हैं। बोले हाँ, लेकिन इसने मेरा आश्रय ले लिया, मेरे भरोसे पर रहा, अब मैं समदर्शी नहीं रहूँ। अपने जन के लिए प्रभु समदर्शिता नहीं करते। जितना हमारा प्रभु का स्वभाव है, जिसको अपना लिया, अब उसकी वो कैसा है ये नहीं देखते, बस ये मेरा है। इसी तरह से हमें प्रभु ने स्वीकार कर लिया है, हम जैसे भी हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। निश्चित है वो अपनी करुणा कृपा से हमें स्वीकार कर लिए, मिलेंगे। अब हमारे आचरण हमारे गुरुदेव के अनुकूल हो जाए, हमसे वही हो हमारे, जिससे हमारे गुरुदेव प्रसन्न हो। साधन साध्य परमार्थ की मूल बात इसलिए गुरुदेव प्रसन्न होकर मुस्कुरा दें। एक बार की बात है, यहाँ चतुरासी जी होती है, तो छोटी छोटी सखियाँ बच्चियाँ हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, तो उनकी तैयारी नीचे वो कर रही थी गाने की। नीचे हम श्री जी की सेवा से कुछ गए थे, तो वहाँ जब तैयारी हो गई तो बाद में एक जो तैयारी करा रही थी वो बोली, हम ज़्यादा तो कुछ जानते नहीं, हम तो बस इतना पता है, आप चतुरासी जी गाओगे ना, महाराज जी हल्की सी स्माइल दे देंगे।
बोले बस ये हमारी चतुरासी जी का फल है। बोले हमारे महाराज जी मुस्कुरा देंगे ना बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, हमारे ऐसे आचरण हो जिससे हमारे गुरु प्रसन्न रहें। अच्छा, उनकी प्रसन्नता ही तो भगवत साक्षात्कार है। जिस समय गुरुदेव ने मुस्कुरा के देख लिया, उनका हृदय शीतल हो गया काम। अभी हमसे यही तो त्रुटि होती है, हम अपने मन की करना चाहते हैं, अपनी मानसिकताओं को पूर्ण रूप से कि यार अपनी जितना जितना अनुकूल हुई उनकी आज्ञा मानी और जितनी अनुकूल नहीं उसे हटा दिया। नहीं, इस मन बुद्धि के कारण ही आज तक फंसे हुए हैं। अब इसे छोड़ें, वो जैसे कह रहे हैं बस अपना जीवन लगा दें उनमें और बस उनके चरणों में बढ़ जाए। तो निश्चित है वो करुणा मूर्ति हैं, कृपा मूर्ति, उनको प्रसन्न नहीं करना, वो प्रसन्न हैं। आपके हृदय में बस ये बात आ जाए कि मेरे साहब प्रसन्न हो जाएं। साहब प्रसन्न हुए, सब कल्पित भय सूला सब नष्ट हो गए। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूल, सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। तो बस गुरुदेव के चरणों में पूर्ण श्रद्धा, उनके नाम रूप लीला धाम सब में पूर्ण हमारी आसक्ति हो, और ये इन्हीं की कृपा से बढ़ने लगेगी। हम सोचें गुरु की अवहेलना करके उनकी आज्ञा का निरादर करके इसके द्वारा प्राप्त कर लेंगे, कभी नहीं हो सकता। नाम नहीं चलेगा, एक माला नहीं जप सकते, एक मंत्र नहीं जप सकते। ऐसी मंत्र ही ऐसी आग पैदा हृदय में कर देगा कि चैन से नहीं रह पाओगे। गुरु की जिससे प्रसन्नता मिले, प्रभु का नाम प्रभु का रूप जितना हम श्रवण करें उतनी भूख बढ़ेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि अरे सुबह तो सुना था, बार बार और मिले सुनने को। प्रभु राम कथा जे सुनत अघाई रस विशेष जाना तिन्ना। प्रभु की चर्चा सुनते हुए अंदर लगे कि अरे और कुछ सुनने को मिले नहीं, नित्य नवम यही है। बस आप चित्त को जोड़िए तो इसी में नवीन नवीन पता चले। अच्छा, ऐसी बात सत्य बात है। आप सत्संग में बिल्कुल एकाग्र चित्त होके प्रभु की प्रसन्नता के लिए बैठिए। जो श्रवण कराया जा रहा है बस पूर्ण श्रवणेंद्र लगी हुई है, जो वक्ता है उनके मुख पे, उनके वाक्यों में, और मानस पटल पे आराध्य की मानसी सेवा है, जैसी जिसकी भावना है, मंत्र का चिंतन और मुख से नाम जप हो रहा है। आप देखिए वो समय आपका कैसे जाता है और अंदर मनन चल रहा है जो हम सुन रहे हैं तत्काल। तो आपको अलग से उसको जीवन में नित्यासन नहीं करना पड़ेगा, वो तरने लगेगा श्रवण मात्र से। ये श्रवण की पद्धति है, जो सुन रहे हैं अंदर चलता जा रहा है। खूब एकाग्रता से सुने और लगेगा आपको कि अच्छा ये बात पहले सुनी थी तो आज नहीं मिली, ये तो इसकी नई। बहुत बार ऐसा महापुरुषों के जीवन में अनुभव होता है कि यही बात हमने सुनी है। अच्छा, भरत चरित सबने सुना तो है ही, कुछ ना कुछ कैसे भी ना कैसे कहीं ना कहीं, पर आज महाराज जी के श्रीमुख से देखो, लगता है पहली बार सुन रहे हैं। ये सत्संग की महिमा है। जितनी प्यास, बस हम अपने आप को जोड़ते चले। हमारी एक ही कमी होती है, हम ईमानदार नहीं रह पाते, हम अपने चित्त को जोड़ नहीं पाते। अपने चित्त को जहाँ जोड़ा तहाँ ये मिलने लगता है। बस आप ईमानदार हो जाइए। प्रभु का नाम धाम लीला स्वरूप, उनके प्रेमी जन सब भगवत के समान, साक्षात प्रभु ही हैं इस रूप में। जितनी हमारी रति बढ़े इसमें करें। प्रेम प्राप्ति के ताई इनको अवलंब परम आवश्यक है। इसके ताई आवश्यक है कि उनमें श्रद्धा दृढ़ बनी जाए, और ये केवल गुरु आज्ञा से, गुरु कृपा से, गुरुदेव को अपना मानने से, प्रभु को अपना मानने से सहज रूप से हो जाएगा। संत वाक्य के आधार पर ही जीवन व्यतीत करें। गुरुदेव वचन ही तो कहते हैं और हम उनकी वचन की अवहेलना करते हैं तो परमार्थ नष्ट, फिर परमार्थ नहीं है। उनके वचन, उनने कह दिया कि ऐसा, उनने कहा ही तो है तुम्हें श्री जी मिलेंगी, इस बात पे तो जीवन हो गया कि हाँ गुरुदेव के मुख से निकल गया। एक बार सच कहते हैं, एक बार गुरुदेव कभी हंसी में भी कह देना, हो गया काम। तो बस नाच लेना कि अब मेरे गुरुदेव ने मेरी बस बात बन गई। हमारा विश्वास नहीं हो पाता, इसलिए हमें भटकना पड़ता है। ये तो गुरुदेव ने कह दिया, अरे उनके अधीन है, उनने कह दिया ना, बस उनके जो वाक्य हैं उनके द्वारा हमारा जीवन बन जाए। जैसे हमारे गुरुदेव महापुरुष जन आज्ञा कर रहे हैं, ये संत महापुरुष जन सब गुरुदेव तुल्य ही है। प्रभु किस तरह से हमें सुनाना चाहते हैं और बस हम अपना जीवन वैसा बना लें। श्री भगवान नाम, बार बार एक ही बात आती है हर महापुरुष के जीवन में, ये नाम की महिमा प्रधानता उपासक के जीवन में होनी ही चाहिए। कुछ समय तो ऐसा समझ लो, सुबह शाम बैठने तो बस अब थोड़ी देर नाम, हर किसी को चाहिए, इतना तो चाहिए चाहिए। कुछ माला नाम जबकि उसमें समझौता नहीं। कुछ हम जो समय करते हैं, एक उपासक को देखे पूरे दिन सेवा,
ऐसी सेवा, बहुत भार की सेवा, पूरे समय रात्रि के 2 बजे तक अपना नियम पहले पूरा किया, उसके बाद घंटा आधा घंटा सो गए। अपने नियम को नहीं छोड़ा, जो गुरु प्रदत्त नियम है उसको नहीं छोड़ा। उसको क्या देखा, फिर महाराज जी कह रहे थे जब आप ईमानदारी से लगोगे ना तो प्रियाजू देख रही है ना, ऐसे चित्त चुरा लेंगे। ऐसे ही चुराया जाता है। हम सोचते हैं कि आराम से बैठे गिरदा तकिया लगाए और चल रहा है, तो थोड़ी देर में निद्रा देवी आएंगी और संग ले जाएंगी। उस समय भजन थोड़ी होता है। रात दिन लगे हुए हैं सेवा में, रात दिन लगे हुए हैं उनकी आज्ञा में, और उसके बाद ईमानदारी से जो हमें उपासना मिली उसमें लगे। तो प्रभु देख रहे हैं ना, चुरा लेते हैं चित्त को। जितना जितना हमारा चित्त लग रहा है ना, उनके चुराने से ही लग रहा है, हमारा अपना कुछ नहीं है। यहाँ बैठ के जो आनंद मिल रहा है ना, प्रभु चित्त को घसीट लेते हैं, तभी हम ये देख पाते हैं। बस ईमानदारी से लग जाएं। भगवान नाम में रुचि बढ़नी चाहिए। जैसे जैसे नाम जप करें और रति बढ़े, और मैं नाम जप करूं। नामोच्चार शुद्ध होना चाहिए, सुनते हुए नाम का श्रवण हो रहा है, एकदम ऐसे नहीं, उसकी संख्या पूरी नहीं करनी, श्रवण करते हुए, पूर्ण शुद्ध रूप में नाम का श्रवण करते हुए इतना अभ्यास बढ़ावे कि जीव सतत श्री भगवत नाम रटती रहे। आपको समय ही नहीं मिलेगा। कई बार होता ना कि कैसे भजन का इतना संख्या बढ़ा लो, इतनी बढ़ा लो कि पूरे दिन में फुर्सत ही ना मिल पाए। बस इतना ही संध्या को रहे कि मेरा आज नियम नहीं हो पाया, 100-200 माला कर ले यार, समय हो ही नहीं पाया, क्या करूँ, अंदर व्याकुलता है, अब भजन नहीं हो पा रहा, तो अंदर भूख है ना, मेरा बस भजन बढ़े, कैसे भी बढ़े। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम 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 जी जो लो तू ना जपी है, तो लो तू कहूँ जाए तिहू पाप तपी है। रे जीव, जब तक तू इस राम नाम का, प्रभु के नाम का, भगवान नाम का, राधा नाम का, हरि नाम का जप नहीं करेगा, कहीं चला जा, तुझे शांति नहीं मिल सकती। सुरतरु तरे तो है दारिसताई है, सुरतरु तीर बिर नीर दुख पाई है। गंगा के किनारे पे प्यासा मरना पड़ेगा, कल्प वृक्ष के नीचे दरिद्र रहना पड़ेगा। इसलिए नाम जप कर, जहां बैठ जाएगा। श्री उनका नाम पटिया वाले बाबा राम रतन दास जी महाराज, कुछ नहीं, एकदम सहज जीवन। ऊसर में बैठ गए थे, ऊसर में, ऊसर नाम जप करने लगे। बस घर से थोड़ी सी अनाकनी हुई, भैंसों को चराने जाते थे और वहीं बैठ के भैंसों को छोड़ दिया और नाम जप करते थे। भैंसों को छोड़ दिया, अब एक दिन क्या हुआ, घर में किसी कारण बस अनाकनी हो गई, घर है तो बस घर छोड़ के आ गया और उसी ऊसर में जाके बैठ गए नाम जप करने। वहीं सिद्ध हो गए। वो जगह आज तीर्थ हो गई है, कर है, वहाँ एक बड़ा कहाड़ है, उसके आधार पर उसका नाम करहे पड़ गया। उस पटिया में, और जो जहाँ जल में स्नान करते थे ना बाबा, उस जल से छिड़क लो तो प्रेत बाधा भाग जाए। उस पटिया को प्रणाम कर दो तो मन के मनोरथ पूरे हो जाएं। बहुत अद्भुत, मध्य प्रदेश में शायद जगह है वो। बाबा कह रहे हैं, नाम जपे वाली जीव को संयमी बनावे, इससे व्यर्थ की बातें ना करें। इधर उधर की चर्चा, अश्लील भाषण, गंदा चिंतन, नाम जप नहीं हो पाएगा। व्यर्थ की बातों में ही लगे हुए हैं। नाम जपते समय जिह्वा पर अत्यंत संयम रखना चाहिए। भगवान ने जीव कोमल बनाई है, अतएव जीव सो मृदुता कोई बर्ताव करे। रुष्ट वचन, कटु वचन, ऐसे वचन के हृदय जल जाए। हम तो सत्य कह रहे हैं, सत्य नहीं कह रहे। सत्य तो प्रभु है, कहाँ जाना। किसी का हृदय दुखित हो गया, इससे बड़ा सत्य क्या है। बस इन महापुरुषों ने जो आज्ञा कर रहे हैं, इनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए हम चलें तो निश्चित है, जिन महापुरुषों के चरित्र को हम सुनते हैं, जैसे हमारे अंदर भावनाएं बनती हैं, उनकी कृपा से ये हमारे जीवन में आने लगेगी, उनका कृपा का अनुभव होने लगेगा। पूर्व प्रसंग में सुना, श्री ग्वारिया बाबा अपने मित्र से मिलने के लिए विकल प्रभु पधारे। जब बाबा की विकलता देखी, ग्वारिया बाबा के देखते ही बाबा भूल गए अपने गुस्से को और जाके हृदय से लगा लिया। थोड़ी देर में याद आई कि अरे मैं तो इससे गुस्सा हूँ, और छोड़ के फिर चल दिए। बाबा बोले, अरे ग्वारिया कहाँ जा रहा है? बोले, तू जा, तू राजकुमार है ना, तो हमारी ज़रूरत तो है ना, तू जा अपना काम कर। बोले, जे तो बता दे कब मिलेगा? बोले, जब तो ज़रूरत हो तो आ जाइयो, हम मिल जाएंगे। ठीक है।
अब बस तभी से बाबा के संग नित्य लीलाएं प्रारंभ हो गई। इस सिद्धांत जितना ही जीवन में उतरेगा ना, ये कृपा का, ये उतना आप देखना वैसा ही आपको कृपा का अनुभव होने लगेगा। हमसे क्या होती है, ये चूक हो जाती है, हम इसको तो पकड़ लिया और जो बेस है उसी को छोड़ दिया, जो आधार है, इसलिए बात नहीं बन पाती। थोड़ी देर तो मनोरंजन रहा, फिर एकदम खाली। जितनी नींव पक्की होगी, खूब नाम जप करें, खूब प्रभु का चिंतन में अपने चित्त को लगाएं, तो ये जिन महापुरुषों के जीवन चरित्र हैं वैसा हमारा जीवन हो जाएगा। कृपा से हमें सुनने को इसीलिए मिल रहा है कि हमारा जीवन हो। श्री एक बार की बात है, बाबा नंदगांव की होली के दर्शन करने के लिए चले। संग में श्री गिरदावल जी और ब्रह्मचारी श्री राधे श्याम जी संग में हैं बाबा के। और वहाँ जाकर नंदगांव में जो किशन लाल जी पुजारी हैं उनके यहाँ ठहरे। बाबा ने 4-6 सेर गुलाब जामुन खरीदे, बढ़िया बड़े बड़े गुलाब जामुन, और 4 बड़े बड़े पपीते खरीदे ठाकुर जी की सेवा के लिए। जाके बैठ गए। तो नंदगांव में जहाँ जो होली की लीला होनी थी उससे पूर्व कुछ स्वरूपों की एक जगह झांकी थी। तो उनमें से 2 स्वरूप बाबा के पास आ गए और बाबा के गोदी में जाके बोले, बाबा बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी कछु पवाए दे, नहीं तो प्राण छूट जाएंगे। बाबा ने कहा अच्छा। तो गुलाब जामुन खोले और खूब अच्छे से पवाना शुरू कर दिए। वो कृष्ण बलराम के स्वरूप थे, बढ़िया से पवाए जाना, वो भी पेट भर के पाए। बोले बस बाबा अब ज़्यादा पवाएगा तो पेट फट जाएगा। और वो पाके चले गए। अगले दिन जहाँ जाना था तो वो स्वरूप सब बाबा के दर्शन के लिए आए हुए थे और उनके स्वामी जी जो थे वो भी आए थे। तो बाबा ने कहा इन दोनों ने तो कल खूब छक्के गुलाब जामुन पा लिए। उन दोनों स्वरूपों को देख के कहा अब इनके लिए गुलाब जामुन आए, इनके ताई तो बस पपीता बचे हैं, और बाकी अन्य जो स्वरूप हैं उनके लिए गुलाब जामुन है, लो पाओ। बोले बाबा ना है पवाने तो झूठ का ही बोले है, मना ही कर दे वैसे ही, हम कब पावे गए। बोले झूठ हम कहाँ बोल रहे हैं, तुम ही तो बोल रहे हो। बाबा से थोड़ी सी नाकानी हुई। तो बाबा के संग वाले बोले कल हमारे सामने ही तो पाए आपने। बोले हमने कब पाए। तो स्वामी जी बोले कि नहीं कल तो ये पूरे दिन यहाँ से गए ही नहीं हमारे पास से। अब बाबा की समझ में आ गई ये कोई और नहीं, जिनके हम यहाँ दर्शन करने आए हैं वही आए हुए हैं। श्री कृष्ण बलराम स्वयं आए और मेरे से गुलाब जामुन पा के गए। बाबा अत्यंत गदगद हो गए। खैर बाबा के सखाई हैं इसलिए बाबा प्रसन्न हैं कि हाँ आओ गई। और फिर उन स्वरूपों को वापस दोबारा गोद में बिठाकर बाबा ने अपने पास जो गुलाब जामुन थे खूब पवाए। एक दिन बाबा, ये महापुरुषों की लीला है। एक समय क्या हुआ, बाबा के अंदर जाने क्या धुन चढ़ी, वृंदावन में घूमते घूमते बिहारी जी के मंदिर में चले गए और जाके श्रृंगार जैसे ही खुला तो सामने एक कटघरा था, उसमें जाके बाबा बैठ गए। अब जो आता है तो पहले एक बार बाबा को देखता और बिहारी जी को देखता। अब बाबा वहीं एक तरफ बैठे हुए आराम से, ना निकल रहे ना बोल रहे, बस एक टक बिहारी जी को देख रहे हैं, बिहारी जी उनको देख रहे हैं, इतना ही बस चल रहा। राजभोग का समय हो गया, सबने कही बस इतना ही कौतुक चल रहा है, कोई पूछ नहीं सकता बाबा से कि बाबा कहाँ क्या किस स्थिति में क्या कहें। बाबा ने भी किसी से कुछ नहीं कही। तो वहाँ के जो गोसाई जी थे वो आए और कहा बाबा आज कहाँ लीला है, कौन से भाव में हो, आज आरती है गई राजभोग की सेन की, अब तो चलो। बोले यार ने आज्ञा करी है कि सामने बैठो रहे। बोले खुद तो सामने बैठ के बढ़िया आरती करा रहे हो, हमें बैठाए रखो है। बोले कोई बात नहीं, यार की आज्ञा इसलिए हम बैठे हैं। तो वो बस छोड़ के चले गए। राजभोग का मंदिर प्रसाद बाबा ने लिया, पाके वापस बैठे रहे, बाहर नहीं गए, वैसे ही बैठे हैं। संध्या का समय हुआ, जब उत्थापन हुआ ठाकुर जी का, संध्या के समय जब दोबारा से पट खुले तो दर्शनार्थी की भीड़ आने लगी। कहने लगे निकुंज बिहारी लाल की जय हो, श्री बिहारी जी महाराज की जय हो, स्वामी जी के लाडले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। अब बाबा पे रुका नहीं गया, बहुत देर हो गई, सुबह से संध्या हो गई, बाबा को सहते सहते बाहर निकल के बोले वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, हमें कह दिए जा कटघरे में बैठ जाओ और खुद जय जयकार कराई रहो है, जय सही है तू, हमसो कह दिए बंद रहो
और खुद अपनी जय जयकार करा रहे हो। आनंद सो बैठो जय जयकार करवाई रहे हो। अरे थोड़ी हमारी हो ध्यान रख, सुबह से बैठे हैं तेरे ताई। महापुरुषों का इतना कह के बस चल दिए। उनने पूछा कि बस यार क्या इशारा हो गया, हमें देखना चाह रहा था यार, सुबह से कि बैठो रहे हैं, मैं तुम्हें देख लूँ भरनेत्र। बाबा पर देखो एक सूरदास जी ने पद लिखा है, धनी 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 कुंवरी राधिका श्याम सुंदर जिन सौ रति मानी। तो सखा भाव के बाबा हैं। तो श्री जी की सहज उनके प्रति प्रीति, क्योंकि लाल जी के सखा है ना। एक दिन की बात है, रंग जी का मेले का दर्शन किया बाबा ने, और वहाँ से कुछ संतों के संग अपने जनों के संग वापस आ रहे थे बाबा। आकर देखा कि उनकी दृष्टि पड़ी, एक किशोरी जी जा रही हैं किशोरी स्वरूप के ऊपर, और वो चली जा रही है बंसीवट की ओर। देखते ही बाबा मूर्छित हो गए। आधा घंटे तक बाबा की मूर्छा रही। जब वापस जागे बाबा तो बाबा से पूछा गया, बाबा आपको क्या हो गया था, कोई रोग कोई पीड़ा आपको? बोले नहीं, हमने देखा श्री जी बंसीवट जा रही थी और अकेली थी, तो उनको पहुंचाने के लिए मैं गया था। महापुरुष जनों की दृष्टि। वे बोले बंसीवट की ओर अकेली चली जा रही थी, उनको संग में पहुंचाने के लिए मैं गया था। ग्वारिया बाबा अपने यार की तरह बड़े कौतुकी और विनोदी, सखा भाव के। एक बार की बात है, श्री लाल जी के सखा ही हैं। मनसुख लाल जी के मन में आई, वन भोज की तैयारी करी, तो सब सखा मिलकर वन भोज के लिए पधारे वन में। तो सबके पास तो बढ़िया बढ़िया जो भी पकौड़ी दूध दही जो जिसके पास सब ले लेके चल दिए। मनसुख लाल जी सोचने लगे कि हम क्या लेके जाएं, हम तो दान से जीने वाले, जो मिल जाए। अब विचार करते जा रहे हैं, तो मैया से उनसे पूर्णमासी जी से कहा, तो उनने मटरी वटरी बांध के दे दी। मनसुख लाल जी ने पोटरी बांध तो ली, पर अंदर संतुष्ट नहीं कि अरे सब लोग देखेंगे, सब रे सखा बढ़िया माल लाए होंगे और हमें देखेंगे कि क्या मटरी लाए हुए है। बोले विचार करने लगे क्या करना चाहिए। अब रास्ते में चले जा रहे हैं तो उनकी दृष्टि पड़ी, एक सखा के पीछे ऐसे अंगोछे में बंधा हुआ, उसमें बढ़िया बेसन के लड्डू थे इतने सारे, पीछे कंधे पे पड़े हुए। अब वो सखाओं के संग चले जा रहे हैं। मनसुख लाल जी के मन में सोची कि कुछ तो करना चाहिए, तो कन्हेर के फूल तोड़े, बहुत सारे इकट्ठे किए, और एक वैसे ही पीछे जाके उसके संग संग बतराते हुए उसे खोली गांठ, एक लड्डू निकालते एक कन्हेर का फूल रख देते, सारे लड्डू निकाल लिए और सारे कन्हेर के फूल उसमें डाल दिए और बांध के वापस चल दिए। जब लाल जी के भोज के लिए तैयारी हुई, बीच में लाल जी बैठे और बढ़िया सब सखा देने लगे, तो मनसुख लाल जी एकदम उछलते हुए आ गया कि ले लाला ये पा लड्डू देख कितने बढ़िया देसी घी के लड्डू हैं, बेसन के लड्डू दिखा दिखा के, जिसके चुराए थे ना लड्डू उसी के लड्डू दिखा, देख कितने बढ़िया लड्डू हैं। मनसुख लाल जी की बात देख के वो सखा सोचा इसके पास लड्डू कहाँ से आए, उसने अपनी गांठ खोली तो और उसमें कनेर के फूल। बोले चौरे जे तैने लड्डू चुराए हैं। बोले तू ब्राह्मण पे कलंक लगावे, बोले श्राप दे देंगे हम। बोले तू श्राप बाद में दियो, पहले मैं तो श्राप दूँ। पीछे उनमें लगी तो ठाकुर जी ने फिर रोका, उस लाल जी के सखा हैं। तो बाबा कल्याण की शिक्षा से एक दिन क्या हुआ, दतिया के नरेश आए बाबा से मिलने। जहाँ से बाबा की यात्रा शुरू हुई, घर छोड़ के बाबा दतिया पहुँचे थे ना, वहाँ से ठाकुर जी के विरह में वृंदावन चले आए थे। वहाँ से देखा दतिया के नरेश आया, बाबा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बाबा ने पहचान गए कि राज्य का शासन इनके द्वारा होता था, बाबा के सम्मति से सारे कार्य करता था राजा। और उनसे पीछे पड़ गया कि बाबा एक बार दतिया पधारो, अब आप वहाँ चल के, आप यहाँ तो रह के अपने आनंद में हुई, आप वहाँ रहोगे तो सबका कल्याण होगा। राजा का इतना आग्रह हुआ कि बाबा विवश हो गए। उन्होंने कही ठीक है हम कल तेरे पास आ जाएंगे, चलेंगे कल। राजा की बात मान ली बाबा ने। राजा खुश हो गया कि चलो बाबा चलेंगे चलेंगे हमारे साथ। तो अगले दिन बाबा एक गधे पे बैठे हुए, गले में जूतों की माला और मुख पे कालिक पोते हुए पहुंच के उल्टे बैठे हैं गधे पे। और राजा के पास जाके खड़े हो गए, बोले चल भैया दतिया चलें। राजा बोला कि राजा डर गया कि बाबा क्या गलती हो गई ऐसी जो आप
ऐसा स्वरूप कैसे? बोले वृंदावन से जो वापस जावे बा को जय साल हो गए, मुख पे कालिक पोत के ही जाना पड़ेगा यहाँ से। श्री राधा बाबा कभी वृंदावन इसीलिए नहीं आए। ये जो बिरला मंदिर है यहाँ आके रुक जाते हैं, पर वृंदावन नहीं आए, क्योंकि यदि एक बार वृंदावन आके तो वापस नहीं जाएंगे। और वृंदावन जो वापस जाता है तो इसी तरह से अपने मुख पे कालिक पोत ली। हरिराम व्यास जी को भी जब मधुकर शाह जी ने बहुत आग्रह किया कि महाराज एक बार आप चलिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, मुख पे कालिक पोत ली और बहुत रो रो के लताओं से कहने लगे कि मेरे से अपराध तो बना ही, इसलिए आप सब मेरा त्याग कर रहे हैं, आप सब कृपा करें, मेरा वृंदावन न छूटे। वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंधु। तो बाबा खूब रोए, खूब आनंद हुआ। बाबा बोले कि भैया आप मत चलो, आप यहीं रहो, आनंद से रहो, हम ना लेके जाएंगे, कभी नहीं लेके जाएंगे आपको। बाबा ने दोबारा यमुना जी में जाके स्नान किया, पवित्र हुए। जयपुर के राजा माधो सिंह ने जब बाबा के विषय में सुना तो बाबा को जानते ही थे, क्योंकि बाबा सिद्ध महापुरुष और महापुरुषों की ख्याति। जैसे ही पुष्प में जब पराग आता है तो भौरे खुद ब खुद आ जाते हैं, बुलाना नहीं पड़ता। तो इसी तरह से महापुरुषों का जीवन है, जहाँ पधारे। अब महापुरुषों का दर्शन करने के लिए ये बड़े बड़े महापुरुष पधारते हैं। राजा आया और वृंदावन में आके एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया राजा माधो सिंह ने। उस मंदिर के निर्माण में जितने मजदूर लगे थे सब तो लगे ही थे, बाबा भी उसमें अपने शरीर को लगा के मेहनत करने लगे, ईंट गाड़ा, ईंटों को धोना गाड़ा करना और सब सेवा करने लगे। एक दिन राजा स्वयं आया उसका निरीक्षण करने के लिए, पूरे मंदिर का देखा कौन क्या सेवा कैसे कर रहे हैं। आके देखा कि बाबा लगे हुए हैं, बहुत तंदुरुस्त, ये बाबा का एकदम विशाल शरीर देख के लगा कि सबसे ज़्यादा मेहनत भी कर रहा है और इतना तंदुरुस्त है। जो ही दृष्टि पड़ी उन्होंने, राजा भयभीत हो गया और साष्टांग पढ़ के चरणों में बोला, बाबा क्या गलती होगी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? बोले भैया तुम्हारे पास धन है, तुम धन से सेवा कर रहे हो, हमारे पास तन दियो प्रभु ने, हम तन से सेवा कर रहे हैं, जे तन काय के काम में आवेगा। श्री महाराज जी कहते हैं जितना इस समय इस शरीर को आप लगा दोगे ना भगवत सेवा में, ये पवित्र हो जाएगा। जितना इसे चुरा के रखोगे ना, ये भजन थोड़ी बनेगा, प्रमाद ज़्यादा स्थिति रहेगी। जितनी जहाँ सेवा मिल जाए, जिसकी सेवा मिल जाए, अगर मौका मिले ना तो पादुकाएं साफ करने को मिल जाए जल्दी से जल्दी किसी संतों की। महापुरुषों ने गाया है, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। यदि मौका मिले ना कि संतों की पादुकाएं पड़ी हैं, वो जगह स्वच्छ कर दी, उस पादुकाओं को साफ कर दिया और रख दिया, तो सारे अशुभ नष्ट हो गए। प्रभु की सहज करुणा दृष्टि, अहंकार का गलित हो जाना, ये बहुत युक्तियाँ हैं भजन की। हम इनको ना पकड़ के सीधा करते हैं कि नहीं नहीं हम सेवा में चित्त नहीं लगाएंगे, भजन में अपना चित्त दो, भजन करेंगे बस बैठ के, तो भजन होता नहीं है। भाई बैठ के अंदर राग द्वेष का प्रपंच का चिंतन बनता रहता है। आप जितनी सेवा जहाँ मिल जाए, किसी को पवाने की सेवा मिल जाए, किसी को परोसने की, वहाँ का प्रक्षालन करने की, सोहनी करने की, पोंछा करने की, जहाँ मिल जाए, जैसे अवसर मिले लग जाइए। ठाकुर जी की सेवा, श्री जी की, जहाँ मिले अवसर मिले, किसी जो हारी बीमारी हैं उनकी सेवा मिल जाए, बस अपने आप को चुराए ना। इस शरीर को जितना इस समय मेहनत में लगा दोगे ना, बस ये उतना पवित्र हो जाएगा। बहुत अशुभ होते हैं, इसी जन्म में ही हुए हैं सब, क्या कहें इस विषय में, बहुत अशुभ है, ये सब बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। और जहाँ ये पवित्र हुआ, प्रभु के सहज रूप से उनके चिंतन लगे, ये पवित्र हुआ तो दूसरा रास्ता मन पवित्र होने लगेगा, मन पवित्र हुआ तो प्रभु में प्रीति निश्चल होने लगेगा। इसके द्वारा ये हम सोचते हैं इसे बचा के मन में प्रभु को, मन को प्रभु में लगा देंगे, नहीं लगेगा। पहले इसको लगाइए, रात दिन सेवा में लगाइए, रात दिन जहाँ अवसर मिले इसको लगा दो, बिल्कुल मत चुराओ। खा पी के तंदुरुस्त हो जाएगा तो करेगा क्या, बैठ के गंदा चिंतन करेगा, गंदे आचरण कराएगा और कुछ नहीं कराएगा। बिल्कुल सत्य बात है, ये कोई ऐसा मत समझे कि कुछ भी बोल रहे हो। हम सब सुनते हैं, महाराज जी के सब वचन है, हमारे अपने कुछ नहीं है इसमें। हम तो सब बैठ के उन बातों का दोबारा अपने चिंतन में ला के उसको वैसे ही क्रिया में उतरे गुरु कृपा से। बस ये है, खूब सेवा करें, कभी इसको शरीर को बचाएं ना। श्री नारायण स्वामी जी इतने बड़े महापुरुष, उनकी वाणी जी पढ़िए, इतने अद्भुत पद हैं, इतने सुंदर सुंदर दोहे हैं, प्रेम के, विरह के, चेतावनी के,
वो कहते हैं वृंदावन में 8 घंटे लेबरी करते हैं और फिर अपने संध्या को जो मधुकरी मिलती और पाके पा लेते, उन्हीं जन से मांग लेते, बस पाके अपने भजन में लगते। ऐसे भजन होता है रात दिन। एक नाम हमें याद नहीं, ध्रुव अली जी शायद अपने महापुरुषों में एक हुए हैं, राधा वल्लभ जी में सेवा करते थे। तो जो इस समय गर्मी में फव्वारा चलता है तो ऊपर से देखा होगा पानी गिरता हुआ, तो श्री जी के लिए उस समय अकेले रेंट भर के लात के कंधे पे और तिमंजले पे चढ़ के उसमें डालते, फिर हेडपंप से भरते कुएं से, फिर उसमें डालते, अकेले भरते। सुबह की इतनी सेवा ताकि रात्रि को श्री जी को सुख मिलेगा। जरा सी चूक हो गई थी तो बहुत उनके प्रतिकूल, और ऐसा नहीं कि आप ईमानदारी से प्रतिकूल नहीं, इतनी प्रतिकूल परिस्थिति उनके जीवन में आई, मार मार के उनको बहुत बुरी हालत कर दी, मृत्यु जैसी स्थिति हो गई थी। लेकिन तत्काल प्रभु है ना बचा लिया और फिर से। तो उन देखो कितने बड़े महापुरुष, सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं और लगे हुए हैं बस। श्री राम मंगलदास जी महाराज जी बताते हैं कि अवध की सोच को साफ करते हैं और वहाँ रज डाल देते हैं। तो अपने को तो वृंदावन धाम का मौका मिला, जहाँ सेवा का अवसर मिला, बिल्कुल ना चुराए जी, लग जाए ईमानदारी से। तो हमें खुद को इस मार्ग में किसी दूसरे का अनुभव नहीं चाहिए होता, हमारा हृदय अनुभव देता है कि हाँ मुझे कुछ मिल रहा है, हमें कुछ प्राप्त हो रहा है। ये हमारा ही अनुभव बताता है, हमारा हृदय बताता है कि मुझे सच्ची में कुछ प्राप्त हो रहा है। आप बस लग जाइए जहाँ जिसको आवश्यकता मिले, जहाँ जिसको मौका मिले। बाबा को जो वहाँ से रोजगारी मिलती, संध्या के समय जो पैसा मिलता उसका गुड़ चना और खरीदते और उन्हीं मजदूरों में बांट के पा लेते, बस अपने पास भी कुछ न रखते। बाबा से श्री माधोदास ने, जो माधो सिंह थे राजा, उनने कहा कि बाबा आपको एक बार जयपुर पधारो। बोले यार की इच्छा नहीं है, वृंदावन से जाएं ये यार को पसंद नहीं है। बोले गोविंद जी ने आज्ञा करी है, गोविंद देव जी आपको बुला रहे हैं, इसलिए मैं बस न्योता लेके आया हूँ उनका। मैं तो अच्छा तो निश्चित, तो फिर तो आएंगे जब गोविंद जी ने बुलाया है तो आएंगे। जी बात तो ग्वारिया गोविंद को न्योता अवश्य मानेगा और आएगा गोविंद को दर्शन करे भी। बाबा कुछ अपने संगी जनों को लेके जयपुर पधारे और ठाकुर जी का दर्शन किया। दर्शन किया, वहाँ जाके बाबा अस्वस्थ हो गए, बिल्कुल बहुत बाबा की हालत उस समय नाजुक हो गई, बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो गए बाबा, रहने लगे। तो वहाँ की दवा जब कराई गई तो वापस एक बाबा ने पत्र लिखा श्रीनाथ द्वारे गोसाई जी के लिए, श्रीनाथ जी के लिए। ये अपने वृंदावन के ठाकुर गिरिराज जी से वहाँ पधार गए हैं। उनको पत्र लिखा कि एक सिंह मिलोए, एक आप पिंजरा बनवाओ, वह सिंह को वहाँ में बंद करे। गोसाई जी जानते थे सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं, बस आज्ञा मानी और उन्होंने पिंजरे का निर्माण करा दिया, पिंजरा बनवा के रख लिया। बाबा अभी अस्वस्थ हैं, अब उनके अंदर ठनी के बस अब हमें नाथ द्वारे जाना है, श्रीनाथ जी के पास जाना, दर्शन करें। बहुत रोका गया, डॉक्टरों ने मना करी कि बाबा अभी 1 महीने रुक जाइए, दवा पूरी कर लीजिए फिर चले जाना। बोले ना तुम बांध दो दवा बंधवा ली, पूरी दवा बांध ली। फिर सोचने लगे कि अब रोज रोज इसको खाएंगे सुबह शाम, क्या करेंगे, तो सारी दवा इकट्ठी करी और एक संग पा गए। पूरी दवा 1 महीने की पा गए, एक संग पानी पी ले। बोले अब तो रोग ठीक है ही जाएगा, होले होले ठीक हो तो एक ही संग ठीक हो जाएगा। तो दवा पाते ही कुछ ही समय बाबा ठीक हो गए, रोग भी ठीक हो गया और नाथ द्वारे बाबा पहुँचे वहाँ। प्रसंग बढ़ जाएगा, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।